यदि आप अपने पितरों का किसी भी कारण से श्राद्ध पिंड तर्पण नहीं कर पा रहे हो और आपके परिवार में किसी की समय से पहले ही मृत्यु हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा व्रत बताया था जिसको करने से पितरों की मुक्ति, पितरों की तृप्ति और पितरों की प्रसन्नता सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में राजा इंद्रसेन के पास में उन्हीं के पिता का संदेशा लेकर देवऋषि नारद आए और बताया, हे राजन, तुम्हारे पिता यमपुरी में बड़ा दुख और कष्ट भोग रहे हैं और उन्होंने आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अर्पित करने के लिए कहा है। और देवऋषि नारद की बताई हुई विधि के अनुसार राजा इंद्रसेन ने व्रत किया और उसका फल अपने पितरों को जब अर्पित किया तो राजा इंद्रसेन के पितर गरुड़ आसन पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। करना किस प्रकार चाहिए? दशमी तिथि के दिन चावल कदापि ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने पूजा कक्ष में जाएं, अखंड घी का दीपक प्रज्वलित करें और फिर हाथ में गंगा जल लेकर तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए इस इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूं। और उस गंगा जल और तुलसी दल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, श्वेत पुष्प चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आरती करें, भोग अर्पित करें और फिर कुछ पीले फल लेकर उनको भगवान विष्णु को अर्पित कर कर मस्तक से लगाएं। फिर उनको सूंघ कर गौ माता को अवश्य खिलाने से पितरों की प्रसन्नता बनी रहती है। इस एकादशी को अपने पितरों को तर्पण अर्थात जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसकी सरल विधि क्या है? गंगा जल, उसमें जल, गौ माता का दूध, काले तिल, जौ और दुर्वा और उसके साथ में कुशा डालकर तुलसी माता के चरणों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर गोमुख मुद्रा से 11 बार अर्पित करोगे तो आपके पितरों की मुक्ति, तृप्ति और प्रसन्नता बनी रहेगी। इस वर्ष इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को है। एकादशी के दिन अपने पितरों के नाम से लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर सफेद वस्त्र, सफेद फूल, स्यूल और चीनी अवश्य चढ़ाएं। 18 सितंबर को द्वादशी है और उसका पारायण सुबह 6:15 बजे से 9 बजे के मध्य कर लेना चाहिए। 18 सितंबर को लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर अपने पितरों के नाम से दाल, चावल, हल्दी और नमक अवश्य चढ़ाएं और इस जानकारी को सनातन जगत के लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।